श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतं सप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंहाव्रतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषं भजे। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। सर्वप्रथम तो श्री गोवर्धननाथ की कृपा से श्रीमद् भागवत यात्रा के चलते हुए आज 112 भाग पूर्ण हो गए हैं और आज 113वां भाग, संभवतः 113वां ही होगा ये, जिसे हम आज आरंभ कर रहे हैं। और 18वां अध्याय आज हमारे प्रथम स्कंद का आरंभ होगा। और स्थान भी आज आप कुछ परिवर्तन देख पा रहे होंगे, क्योंकि हमारा जो अस्थाई निवास है वो कुछ समय के लिए परिवर्तित है। तो कुछ समय हम यहीं अब निवास करेंगे और अपना आश्रम निर्माण कार्य अभी चल ही रहा है। जो अपने परिचित हैं, संपर्क में हैं, वो जानते ही होंगे। सब आश्रम का भी निर्माण कार्य बड़े जोर शोरों से चल रहा है। आने वाले कुछ काल में, कुछ समय में वो भी जब निर्माण हो जाएगा, फिर आगे की सब चर्चाएं तो वहीं हुआ करेंगी। तब तक के लिए अब यह हमारा अस्थायी निवास अभी रहेगा और इसी स्थान पर अब हम कुछ दिवस के लिए ये भागवत चर्चा को क्रमशः आगे बढ़ाएंगे। तो आइए बड़े भाव प्रेम से श्रद्धा के साथ श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के 18वें अध्याय में आज प्रवेश करते हैं। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद् भागवत महापुराणम् अथाष्टादशोऽध्यायः। सूत उवाच। यो वै द्रोण्यस्त्रविप्लुष्टो न मातुरुदरेऽमृतः अनुग्रहात् भगवतः कृष्णस्याद्भुत कर्मणः। भगवान श्री कृष्ण के जो अद्भुत कर्म है वो वस्तुतः अद्भुत ही हैं। और पहले ही श्लोक में उनके अद्भुत कर्म की एक चर्चा कर दी। सूत भगवान कह रहे हैं कि यो वै द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टो न मातुरुदरेऽमृतः। माता के गर्भ में रहते हुए भी वो महाराज परीक्षित नहीं मारे गए। द्रोणी यानी कि अश्वत्थामा के अस्त्र के द्वारा, और अस्त्र भी कोई सामान्य नहीं, स्वयं ब्रह्मास्त्र ही था वो। उस ब्रह्मास्त्र के द्वारा भी वो मारे नहीं गए। क्यों? अनुग्रहात् भगवतः। ये भगवान का अनुग्रह ही तो है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ये जो हम चर्चा करते हैं सत्यता में है। देखिए, एक और ये कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र से कोई बच नहीं सकता, लेकिन वहीं हम भागवत जी में कितनी बार ये स्थानों पर चर्चा आई है कि जो विधि का विधान है उससे विपरीत भी जो चले जाए वो ईश्वर की कृपा ही हो सकती है। ईश्वरी कृपा के अतिरिक्त और कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसको बदल सके। ब्रह्म कोपोत्थितादियस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवात् न सम्मुमोहोरुभयात् भगवत्यर्पिताशयः। एक ब्राह्मण ने भी श्राप दिया था। दूसरे श्लोक में ये बता रहे महाराज परीक्षित को श्राप मिला, यस्तु तक्षकात् प्राण विप्लवात्। तो फिर डसने के लिए तक्षक आया, क्योंकि 7 दिन में मरने का श्राप था महाराज परीक्षित को। तो 7 दिन पूरे हुए और फिर तक्षक नाग जो है वो महाराज परीक्षित को डसने के लिए आया। लेकिन न सम्मुमोहोरुभयात् भगवत्यर्पिताशया, उनके मन में देखा जाए तो तनिक मात्र भी न कोई भय था, न कोई चिंता थी। मृत्यु के समय भी वो निश्चिंत थे, सिर्फ एक ही कारण से, वो उस समय भगवान की शरणागति पा चुके थे। भगवान शुकदेव के द्वारा जो सुनाई गई कथा थी, भागवत कथा, उसको सुनकर के महाराज परीक्षित का जो हृदय है पूरी तरह वो भगवत चरणों में लग गया था। भगवत्यर्पिताशय, और जिसे भगवान का आश्रय हो उसे किस प्रकार का भय हो सकता है, इसलिए वो निश्चिंत थे।
उत्सृज्य सर्वतः संगम विज्ञाता जित संस्थितिः वैयासकेर्जहो शिष्यो गंगायाम स्वम कलेवरम। और उसके पश्चात उन्होंने उत्सृज्य सर्वतः संगम, संग यानी आसक्ति, या ये कहें कि सब लोगों से जो प्रेम मोह आदि था, उन्होंने वो सारी आसक्ति, उन्होंने संग त्याग दिया। वो चाहे कुसंग हो या सुसंग हो, सब प्रकार का संग छोड़कर बस एक ही संग अपनाया, सत्संग। विज्ञाता जित संस्थिति ही, और उन्होंने स्वयं को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, और परमात्मा को जान करके वैयासकेर जहो शिष्यो गंगायाम स्वम कलेवरम, भगवान शुकदेव के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करके, भागवत को सुन करके उन्होंने भगवान को जाना, और अपना अपना जो कलेवर है, गंगायाम स्वम कलेवरम, वहीं गंगा के तट पर उन्होंने अपने कलेवर को यानी शरीर को त्याग दिया। इन्होंने राजर्षि परीक्षित ने, ये परीक्षित जी की चर्चा है। नोत्तम श्लोक वार्तानां जुषतां तत्कथामृतम् स्यात् संभ्रमोऽन्त कालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्। न उत्तम श्लोक वार्तानां जुषतां तत्कथामृतम्, जो उन उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण की कथा को कहते हैं, है ना, जुषतां तत्कथामृतम्, उनका जो पान करते हैं यानी श्रवण पान, क्योंकि भागवत जी के विषय में चर्चा है ना, यहाँ तो आरंभ में ही कह दिया था पिबत भागवतम रसमालयम, इसको कानों से नहीं सुना जाता भागवत कथा को, इसको जिह्वा के द्वारा पिया जाता है या कानों के द्वारा पिया जाता है, ये सुनने की वस्तु नहीं कही गई। इसलिए जुषताम तत्कथामृतम, जो इस अमृत कथा का पान करता है या जो उत्तम श्लोक भगवान की कथा को कहता है, स्यात् संभ्रमो अंत कालेपि स्मरताम तत्पदाम्बुजम, और सुनना और कहना, है ना, या ये कहें रसपान करना और कहना कथा को, ये दोनों ही जो साधन है, जो इन साधनों को निरंतर निरंतर करता रहता है, यानी सुनता रहता है, कहता रहता है कथा को, तो अंत कालेपि स्यात् संभ्रमो, उसका जब अंत काल आ जाता है, व्यक्ति का अंत काल आ जाता है, उस समय वो भ्रमित नहीं होता, वो चिंता नहीं करता, मृत्यु के द्वारा, मृत्यु को जान करके वो किसी प्रकार के मोह में नहीं पड़ता, ऐसा उसका जीवन हो जाता है। तावत् कलिर्न प्रभवेत् प्रविष्टोपि ह सर्वतः यावदीशो महानुर्व्यामाभिमन्यव एकराट। देखो, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के जाते ही कलयुग का आगमन हो गया था, लेकिन तथापि तावत् कलिर न प्रभवेत् प्रविष्टोपि ह सर्वतः, वैसे तो सर्वत्र कलयुग का आगमन हो गया था, लेकिन फिर भी कलयुग का कोई प्रभाव पूरे भारतवर्ष में या पूरे पृथ्वी पे जहाँ जहाँ भी महाराज परीक्षित ने राज्य किया, कहीं भी कलयुग का प्रभाव नहीं हुआ। क्यों? यावदेशो महानुर्भाव्य अभिमन्यव एकराट, अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित, उनके रहने के कारण, उनके एकराट होने के कारण, राजा होने के कारण कहीं भी कलयुग का कोई भी प्रभाव देखने को मिला ही नहीं, ऐसा उनका प्रभाव रहा था। यस्मिन् हनिर्ह्येव भगवान् उत्ससर्जगाम तदैवेहानुवृत्तो सावधर्म प्रभवः कलिः। वैसे तो जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का स्वधाम गमन हुआ, उनके जाते ही कलयुग का आगमन इस भूमंडल पर हो गया था, लेकिन ये महाराज परीक्षित का ही प्रभाव था कि वो अधर्म के मूल कारण कलयुग के आ जाने के बाद भी कलयुग का कोई प्रभाव यहाँ हमें दिखलाई नहीं पड़ा, और महाराज कलयुग ने यहाँ सबकी, पृथ्वी वासियों की, मर्त्यलोक वासियों की अधर्मों से रक्षा करी, कलयुग के प्रभाव से रक्षा करी। ये महाराज परीक्षित का एक विशेष प्रभाव रहा है। नानुद्वेष्टि कलिम सम्राट सारंग इव सारभुक् कुशलान्या सुसिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्। महाराज परीक्षित भ्रमर के समान सारग्राही थे। भ्रमर यानी जिसको कुछ लोग भौरा भी कहते हैं, भौरा, उसको संस्कृत में कहते हैं सारंग। तो सारंग इव सारभुक्, जैसे भौरा भ्रमर सारभुक होता है, यानी सार भाग को ग्रहण करने वाला। सार भाग का मतलब वो कमलादि पुष्पों पर बैठता है, गुलाब पर बैठता है, तो जिन पुष्पों में बैठ जाता है उसके वो पराग को खींच लेता है, यानी उसका जो रस है ना, वो जिस रस के कारण वो पराग प्रकट होता है, उस रस मात्र को वो ग्रहण कर लेता है भौरा, ये उसकी विशेषता है। तो नानुद्वेष्टि कलिम सम्राट, इसी कारण से महाराज परीक्षित भी भंवरे के समान है। उन्होंने कलयुग का दमन क्यों नहीं किया? क्या सिर्फ इसीलिए कि वो शरण में आ गया था? तो भी उसको भगा तो सकते थे ना सदा सदा के लिए,
रहने क्यों दिया? क्योंकि महाराज परीक्षित ने उसके भीतर एक बहुत अच्छा सद्गुण देखा। कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ति नेतराणि कृतानि यत्। देखो भैया, उसके अंदर ये बहुत अच्छी एक बात, जो एक सद्गुण देखा था महाराज परीक्षित ने कि कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ति। अगर आप मन में मात्र संकल्प भी कर लो कि मुझे आज गिरिराज जी की परिक्रमा करनी है। अब गिरिराज, आज तो बड़े सौभाग्य की बात है, हम ऐसे स्थान पर बैठे हैं कि श्री गिरिराज बाबा हमारे बिल्कुल सम्मुख ही है, सामने। तो अब मान लीजिए आप घर बैठे बैठे विचार करो कि श्री गिरिराज बाबा की परिक्रमा करनी है, तो देखो मन में ऐसा संकल्प आते ही, विचार आते ही ना, आपको उसका पुण्य मिलना आरंभ हो जाता है। मन के संकल्प भी व्यक्ति को पुण्य दे देते हैं। इसलिए तो नाम जप का फल क्या है? नाम जप में व्यक्ति करता क्या है? कुछ भी नहीं, स्मरण ही तो करता है। स्मरण का भी फल मिलता है। लेकिन अगर बात करें पाप की, तो पाप के विषय में कलयुग का एक प्रावधान है कि अगर आप किसी को मन से थप्पड़ मार दे रहे हो वो पाप नहीं है, मन से किसी की हत्या कर दे रहे हो वो पाप नहीं है, लेकिन जब जा करके थप्पड़ मारोगे तभी पाप का दंड मिलेगा, पाप का फल मिलेगा। किसी की हत्या कर दोगे जा करके, जब उसका दंड मिलेगा। लेकिन पुण्य के लिए आवश्यक नहीं, पूजा करने ही जाओ। अगर यहाँ बैठे बैठे मन से भी आपने पूजा कर ली, मन से श्री गिरिराज बाबा की परिक्रमा कर ली, पुण्य मिल जाएगा। यही एक बहुत बड़ा जो है फल है। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। गोस्वामी जी ने भी भागवत जी से उठा करके लिखा है उसको अपनी अवधी भाषा में।